सीताराम हनुमान जी, कैसे हो आप सब दोस्तों। मेरे 4 काम ऐसे थे जो मेरे हनुमान जी की कृपा से ही हुए थे। उन कामों में बहुत ज़्यादा अड़चन थी, वो सब मैं मानती हूँ कि बाबा ने ही मेरे कराए हैं। तो आज इस वीडियो में आपसे मैं उन 2 कामों के बारे में बात करूँगी और बाकी 2 कामों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। तो पहला काम जो था वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसी ने ही मुझे हनुमान जी की पूजा से जोड़ा। और वो काम था मेरा रोग। हाँ जी, जो मैं मानती हूँ कि भगवान ने ही काटा है, भगवान ने ही काटा है। मेरे सर में बहुत ज़्यादा चक्कर रहता था 24 घंटे, और कोई नॉर्मल नहीं था, बहुत भयंकर टाइप का रहता था। और कभी कभी तो मैं पब्लिक प्लेस में भी मतलब चिल्ला पड़ती थी, लोगों के सामने भी चिल्ला पड़ती थी। और सबसे बड़ी बात कि मुझे कोई दवा नहीं लग रही थी, और मेरी जो रिपोर्ट थी वो भी नॉर्मल आती थी। मेरी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था, लेकिन मेरे सिर का चक्कर नहीं निकलता था बिल्कुल भी। तब एक बार क्या हुआ, मैं अपनी बुआ जी से ऐसी बात कर रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है ना, मुझे कोई डिप्रेशन है कि मैं डिप्रेशन से कह लूँ, मुझे चक्कर आ रहा है, क्या है 24 घंटा चक्कर रहता है। और डॉक्टर दवाई दे देते हैं उल्टी पुल्टी, उनसे या तो आदमी सोता रहे, फिर काम कैसे करे पूरे दिन में। तो वो मुझसे कहने लगी, कभी तूने हनुमान जी की पूजा करी है? मैंने कहा नहीं बुआ जी, हनुमान जी की पूजा लड़कियां कहाँ करती हैं, कि भाई मुझे भी नहीं पता था। और बचपन में पंडित जी ने भी डांट दिया था हनुमान जी के हाथ लगाने के लिए। उन्होंने कहा बेवकूफ़ हो रही है क्या, पागल हो रही है, ऐसा नहीं होता है, भगवान की हनुमान जी की पूजा करके देख और तुझे 100% लाभ मिलेगा। तब मैंने 2014 से हनुमान जी की पूजा पकड़ी। और हनुमान जी की पूजा के टाइम, हाँ, मुझे शुरू में थोड़ी दिक्कतें भी बहुत बनी, लेकिन मैंने अपने मन से ठान लिया था कि मुझे पूजा करनी है और बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे सही होना था। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और वो सारे पहलू आपके सामने रखूंगी, क्योंकि हो सकता है कि कोई मेरी तरह परेशान रहा हो, उसे कोई फ़ायदा लग जाए। ठीक है ना। तो आप ये देख लिए, मैंने 2014 से हनुमान जी की पूजा पकड़ी और मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ, बिल्कुल निरोगी काया के साथ हूँ। आज मुझे कोई बीमारी नहीं है बाबा की कृपा से। मैं तो अपनी दवाई भी हनुमान जी का सिंदूर ही मानती हूँ। ठीक है। तो अब दूसरा काम क्या था, वो थे मेरे भाई की शादी। एक तो उन पे कालसर्प दोष भी था, और उनके लगन में भी राहु था, और विवाह के घर में भी केतु बैठा हुआ था। हो सकता है कि अड़चन उसी वजह से आ रही हो। खैर, पूजा भी उनकी कराई, लेकिन मतलब होता क्या था कि जिन बातों का कोई वजूद नहीं है ना, उन बातों के ऊपर, छोटी मोटी बातों के ऊपर बात बिगड़ जाती थी, कभी हमारी साइड से तो कभी लड़की वालों की साइड से। अब भैया माता पिता परेशान होकर पूछते तो हैं ही कहीं ना कहीं, तब उन जो भी उन्हें बता दिया करता था कि पैसे उतार के रख दो, या पैसे रख दो, या फिर बाबा मोहन के नाम का नारियल रख दो। तो इस तरह से वो कर दिया करते थे। तो इससे काफ़ी पैसे भी निकले हुए थे और काफ़ी चीज़ें, मतलब नारियल वगैरह भी हो गए थे। तब क्या हुआ फिर, अब मैं मानती हूँ कि ये चीज़ें भी अड़चन क्रिएट करती हैं अगर काफ़ी समय तक घर में रखा रहे। और जब इकट्ठी हो जाती थी, टाइम ज़्यादा खींच ज़्यादा, तो याद भी नहीं रहते थे भाई किसके नाम के निकले हुए हैं, कैसे निकले हुए हैं। इसलिए कोई भी आप प्रसाद निकालें, किसी के नाम का पैसा निकाल रहे हैं, तो जल्द से जल्द निपटा देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भी अड़चन क्रिएट करती हैं। अब क्या हुआ, एक बालाजी के भक्त मिले, बालाजी के गुरुजी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने घर पर बालाजी की अर्जी लगवाई, घर पर बालाजी की अर्जी लगवाई। और बालाजी की अर्जी लगाने के बाद 15 दिन बाद मैंने जिद ठानी कि भाई मुझे तो बालाजी के दरबार जाना है, क्योंकि आप सब चीज़ मतलब पेन निकालते हो फिर वो ऐसी रखी रहती हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। मुझे बालाजी के दरबार में जाना है, क्योंकि अर्जी मुझे बालाजी के दरबार में चढ़ा के आनी है, बालाजी के नाम की है। तो मेरे पापा बोले कि नहीं, मैं तो जाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हो जाता है ना, इंसान हताश हो जाता है। और मैंने कभी, मुझे हारना अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि कर्म करना चाहिए। मेरे पापा जी हताश हो गए, डिप्रेशन में आ गए कि मैं तो जाऊंगा नहीं, अब तो जब शादी हो जाएगी लड़के की तभी बहू को साथ लेके जाऊंगा, अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊंगा। फिर मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले आप कर्म करो, ठीक है ना। रिज़ल्ट आने से पहले एग्ज़ाम देना पड़ता है, और किसान को फसल आने से पहले ना खेत में बीज बोने पड़ते हैं, तब फसल आती है। तो आप अपना कर्म करो, पहले पहले बाबा के दरबार में चलो और अर्जी चढ़ा के आओ। भैया नहीं माने। फिर मेरे भाई ने उन्हें समझाया, मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ, बस जा रही है बालाजी की, मैं खुद चली जाऊँगी, कोई दीदी वगैरह साथ की मिल जाएंगी तो मैं चली जाऊँगी। फिर मेरे भैया ने समझाया कि पापा देखो, लड़की जाते हैं, अकेली जाएगी, आप उसके साथ चले जाओ, आज का ज़माना ऐसी है। फिर वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए।
वहाँ जाके मैंने जितना भी प्रसाद मतलब आज तक का चढ़ा हुआ रखा था, किसके नाम का था, कैसा था, मुझे कुछ नहीं पता। बस वो सारा ठाके में ले गई और मैंने वहाँ पे बालाजी के दरबार में जाके बालाजी के नारियल की अर्जी चढ़ाई। और साथ ही जितना भी रुका मतलब चढ़ा हुआ था, चाहे वो मोहन बाबा के नाम का था या किसी के भी नाम का था, वो सब मैंने वहीं पे चढ़ा दिया उनके दरबार में, बालाजी के ये नाम कहते हुए कि बाबा हमें नहीं पता ये किसके नाम का है, कैसा है, अब तो हम भूल चुके हैं, लेकिन जो भी इसमें से हमारे काम में अड़चन ला रहा हो वो उसे आप अपने दरबार तक रख लीजिए, वो हमारे साथ ना जा पाए और हमारा काम बन जाए बस। आप यकीन नहीं मानोगे, बाबा की सौगंध खा के कह रही हूँ, बालाजी की, जैसे ही मैंने अर्जी चढ़ाई मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया तुरंत कि शालू बाबा के दर्शन हो गए। मैंने कहा हाँ जी दर्शन हो गए बेटा, यहाँ पे कोई आए हुए हैं भाई साहब और वो अपनी लड़की का रिश्ता लेके आए हुए हैं। और उस समय पता नहीं क्या अप्रैल का समय था, पता नहीं नोरते चल रहे थे या क्या चल रहे थे, तो मेरे मम्मी भैया ने ड्रेस भी ऐसी, कपड़े भी ऐसे पहन रखे थे, मतलब चीप टाइप के, क्योंकि साफ़ सफाई में लगे हुए थे उस टाइम, वो देखने के लिए आए थे। लेकिन घर में तो खैर ठीक ठाक, तो कोई कमी नहीं भगवान की कृपा से। और फिर उन्होंने उस हालत में भी उन्होंने मतलब भैया के लिए हाँ भर दिया। और आप यकीन नहीं मानोगे, मात्र 20 दिन के अंदर मेरे भाई की शादी हो गई। 10 अप्रैल को हमने भाभी को अपनाया और 3 मई को मेरे भाई का रिश्ता हो गया। 3 मई को मेरे भाई की शादी हो गई। मैंने भगवान से प्रसाद बोला था कि सबसे पहले वो आपके दर्शन करेंगे, उसके बाद कहीं जाएंगे। तो बेचारों ने सबसे पहले वो कहीं नहीं जा पाए घूमने के लिए भी, जब तक उन्होंने बालाजी का प्रसाद नहीं चढ़ा दिया था, जब तक मैंने उन्हें कहीं जाने नहीं दिया कि आप दोनों पहले दर्शन करके आओगे जब आप कहीं जाओगे, अदरवाइज़ नहीं जाओगे बिल्कुल भी। तो आप ये देख लीजिए। तो भाई मेरे तो जो है मेरे बाबा ने ये 2 काम बनवाए, और सबसे बड़ा काम तो उन्होंने मेरे स्वस्थ शरीर उन्होंने मुझे दिया, जो मैं मानती हूँ उनकी कृपा से ही मिला। चलिए नेक्स्ट वीडियो में अपने वो 2 काम बताऊँगी जो और बालाजी की कृपा से हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय सीताराम।